तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। मैं आचार्य हिमांशु सैनी इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये मंगल होंगे, माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सो गाइज, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सूर्य नारायण भगवान को नित्य पूजा के दौरान मॉर्निंग के टाइम पे जब हम अर्घ देते हैं तो उसकी सही और शास्त्रीय विधि क्या है, शास्त्रों में क्या वर्णन है कि किस विधि से भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का सही समय क्या है। तो भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने का समय शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य नारायण भगवान की किरणें हमें चुभने ना लग जाएं, यानी लगभग सूर्योदय के 1.5 घंटे बाद तक हम उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। यह है शास्त्रों में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने का सही समय। दूसरी बात हम करें, किस पात्र से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। तो देखिए, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए सर्वोत्तम जो पात्र माना गया है वो तांबे का पात्र माना गया है, बिकॉज तांबा सूर्य की ही धातु होती है। तो हमेशा सूर्य नारायण भगवान को तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। जिस जल को हम सूर्य नारायण भगवान को अर्पित करते हैं, अर्घ्य देते हैं, उसके अंदर क्या क्या मिलाना चाहिए। तो हम सूर्य नारायण भगवान को जिस पात्र से अर्घ्य देते हैं उस पात्र में जल के अंदर आपको रक्त चंदन मिलानी चाहिए, यानी लाल चंदन मिला के आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना है। तो चलिए, हमने अपनी जो कलश है उसको बना लिया है। जिस लोटे से हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने वाले हैं उसको तैयार कर लिया है। तो आइए जानते हैं विधि क्या है। तो सबसे पहले शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो उस समय अर्घ देते समय आपके सीधे पैर की जो एड़ी होती है वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, सीधे पैर की एड़ी आप ऊंची करके रखेंगे जब तक अर्घ देंगे। और भगवान सूर्य नारायण को जब अर्घ देते हैं तो शास्त्रों में वर्णन है कि अपने माथे से ऊपर लोटा रखना है, उसके बाद में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अर्पित करना है। भगवान सूर्य नारायण को कितने अर्घ देने चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ देना चाहिए और 3 बार ही उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो जब हम पहली बार अर्घ देंगे, थोड़ा सा जल उसी लोटे से चढ़ाया, फिर वापस लोटे को ऊपर कर लिया, फिर एक परिक्रमा देंगे हम भगवान सूर्य नारायण को। फिर दूसरी बार जल अर्पित किया, फिर वापस एक परिक्रमा देंगे, फिर तीसरी बार जल अर्पित किया, फिर वापस एक परिक्रमा करेंगे, फिर लोटे को रख के भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम कर लेंगे। तो चलिए, अभी हम जानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ किस मंत्र से दें। तो भगवान सूर्य नारायण को आप गायत्री मंत्र से अर्घ दे सकते हैं, या फिर उनके जो 12 नाम हैं उनसे आप अर्घ दे सकते हैं, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानुवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रवये नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, पूष्णे नमः, मरीच्ये नमः, सावित्रे नमः। ऐसे 12 नाम हैं, उनसे आप अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्य नारायण का एक मंत्र है, आदिदेव नमस्तुभ्यम, प्रसिद्धम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ मंत्र और हैं, जैसे आप ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः अर्घ देते समय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इसके अलावा आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ठीक है, ये आप इन मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का जितना पुण्य शास्त्र में वर्णित है उतना पुण्य कहीं और भी नहीं है। तो चलिए, आपको मैंने विधि बताई, मंत्र बताया, आपको मैंने बताया कि आपको सीधे पैर की यानी अपने दाहिने पैर की जो एड़ी है वो ऊंची रखनी है अर्घ देते समय। सूर्य नारायण भगवान को जब जल अर्पित करते हैं तो आपके सामने एक पात्र रखा होना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करते समय जो छींटे हैं, जो जल धरती पे गिरते हैं, वो अपने पैरों पे नहीं लगने चाहिए। ठीक है, तो एक पात्र के अंदर आप जल अर्पित करेंगे। कई लोगों का प्रश्न होता है कि जैसे बारिश का सीजन चल रहा है तो उस टाइम पे हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य कैसे दें। तो बारिश के समय में जैसे सूर्य नारायण भगवान बादलों के बीच में छिपे रहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस समय पे सूर्योदय होता है उस समय पे आप अर्घ दीजिए, चाहे भले ही आपको सूर्य नारायण भगवान का दर्शन ना हो, बट आपको अर्घ देना है। उसके अलावा हम बात करें, कई लोग जैसे शहरों में रहते हैं वो बालकनी से अर्घ दे सकते हैं। अगर बालकनी से अर्घ नहीं दे सकते, कई लोग बोलते हैं जैसे उनका जो मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है, दक्षिण की ओर है, उत्तर की ओर है, उन्हें उगते हुए सूर्य के दर्शन ही नहीं होते, तो आप अपने पूजा स्थान पे ही एक तांबे की सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए और पूर्व दिशा की ओर उन्हें ही अर्घ अर्पित कीजिए मॉर्निंग के समय पे। और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने का मतलब, सूर्य को सभी ग्रहों में यानी 9 ग्रहों में राजा कहा गया है। तो 9 ग्रहों के राजा सूर्य नारायण भगवान है, तो समाज में प्रतिष्ठा मिलनी है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे तो जरूर ही देना चाहिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ। इसके अलावा किसी को फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, किसी के पिता की तबीयत खराब है, या फिर किसी को किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू, यानी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशन है सूर्य नारायण भगवान को प्रातः काल के समय अर्घ देना। तो आप
मॉर्निंग में रोजाना इसी विधि से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अर्पित कीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ अर्पित कर रहे हैं तो वो आपको तुलसी के पौधे में कभी नहीं देना है। कई लोग क्या करते हैं, तुलसी के पौधे में ही अर्घ अर्पित कर देते हैं, जो कि नहीं करना। और ना ही सूर्य नारायण भगवान को आपको आंकड़े के फूल और बिल्व पत्थर आपको चढ़ाना है। कई लोग मंदिर में करते हैं कि भगवान शिवालय में जाते हैं, वहीं पे अर्घ दे देते हैं। तो आंकड़े के फूल और बिल्व पत्थर आपको भगवान सूर्य नारायण को कभी भी नहीं चढ़ाना, उनकी पूजा में ये सब चीज़ें वर्जित हैं। इसके अलावा हम बात करें, भगवान सूर्य नारायण जिससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, किसी को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है और किसी को, यानी सभी को अलग अलग प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, आपको किसी भी प्रकार का उससे रिलेटेड दिक्कत है, आंखों से रिलेटेड दिक्कत है, तो अर्घ देने के बाद में अपने पूजा स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर आसन लगाकर दीपक प्रज्वलित करके आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सबसे उत्तम स्तोत्र माना गया है। भगवान सूर्य इस पाठ मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और इस पाठ का फल बहुत जल्दी देते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत पुण्य फलदायी माना गया है। सूर्य सप्तमी रविवार, इन 2 दिन तो आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना ही चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हम नित्य प्रति भगवान सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दे सकते। वैसे तो शास्त्रों में क्या बोला गया है कि सूर्य भगवान को नित्य ही अर्घ देना चाहिए, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हम नित्य प्रति भगवान सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दे सकते, तो हम लोग क्या करें। तो देखिए, जो लोग रोजाना अर्घ नहीं दे सकते वो कोशिश करें कि कम से कम वो संडे को, रविवार के दिन तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दें। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जब तक पंचदेवों की पूजा नहीं होती तब तक अन्य देवी देवता भी पूजा स्वीकार नहीं करते। और शास्त्रों में सूर्य नारायण भगवान को एकमात्र प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। प्रत्यक्ष देवता यानी जो अपनी आंखों से हमें दिखाई देते हैं। पूरा चराचर जगत उन्हीं की शक्तियों से चल रहा है, ठीक है। सूर्य नारायण भगवान की कृपा से ही पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, हम लोग सांस ले पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, वही हमें उजाला देते हैं, सारी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो इनको कलयुग में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। इसके अलावा सूर्य की पूजा के अलावा गणपति पूजा, दुर्गा पूजा, विष्णु पूजा, सूर्य पूजा, इन सभी पंचदेवों की पूजा के बिना कोई भी अन्य देवी देवता हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो हमें कोई भी पूजा करने से पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित जरूर करना है। जब आप सूर्य नारायण भगवान को अर्पित करेंगे अर्घ, तो उसी के बाद में आपके अन्य देवी देवता पूजा स्वीकार करेंगे। जैसे आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको दीप प्रज्वलित जरूर करना है। दीप प्रज्वलन करके ही कोई भी स्तोत्र या पाठ आदि आपको करना चाहिए। और जो मैंने दीप प्रज्वलन के ऊपर जो वीडियो बना रखी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना कि दीप प्रज्वलन की सही विधि क्या है, किस विधि से आपको दीप प्रज्वलन करना है और क्या क्या गलतियां ऐसी हैं जो आपको दीप प्रज्वलन के दौरान नहीं करनी है। तो चलिए, ये आज हमारी वीडियो थी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ कैसे दें उसके ऊपर। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना। इसके अलावा टैरोट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी राशि क्या है, आपका मूलांक क्या है। तो चलिए, आपसे चाहता हूँ इजाज़त। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सभी को जय जय श्री राधे।